फर्जी बैनामे से जमीन पर कब्जे का खेल जारी है। इस वक्त जांच से होगा खुलासा, असली मालिक कौन। नैनी थाना क्षेत्र में स्थित अरैल सोमेश्वर मंदिर के पास की जमीन को लेकर विवाद अब तक गहराता जा रहा। तारागंज निवासी मंगल गुप्ता और अधिवक्ता कृष्णमूर्ति तिवारी पक्ष के बीच यह मामला गंभीर रूप ले चुका है। दोनों ही पक्ष एक दूसरे पर कब्जे और फर्जी बैनामे का आरोप लगा रहे हैं। शिव मंगल गुप्ता ने सोमवार को इलेक्ट्रॉनिक मीडिया क्लब के किनारा सभागार में प्रेस वार्ता कर बताया कि उन्होंने लगभग 10 वर्ष पूर्व नैनी क्षेत्र में उक्त भूमि खरीदी थी, जिसकी दाखिल खारिज भी उन्होंने करा लिया था। उनका आरोप है कि बाद में एक अधिवक्ता ने उसी जमीन को अपनी बताते हुए विवाद खड़ा कर दिया, जिस पर उन्होंने राजस्व विभाग की शिकायत की। धारा 24 के तहत पैमाइश कराई और अपनी जमीन की चौहदी कराई। गुप्ता ने कहा कि 27 सितंबर को कुछ लोगों ने उनकी जमीन पर अवैध निर्माण करना शुरू किया और जब उन्होंने विरोध करते हुए थाने में शिकायत की तो उल्टा पुलिस ने भी उन्हें ही शांति भंग की धारा में चालान कर दिया। उन्होंने मुख्यमंत्री, डीजीपी, पुलिस आयुक्त प्रयागराज और डीसीपी समेत कई अधिकारियों को प्रार्थना पत्र भेजकर न्याय की गुहार लगाई है। उनका कहना है कि अधिवक्ता जिस भूमि को भी बता रहा है उसका रकबा नंबर अलग है, जबकि उसकी जमीन का रकबा 2006 में मई 2006 में गाटा संख्या 108, 109, 110 का बैनामा कराया है और तब से हम उस पर बाउंड्री वाल बना करके और उसमें एक कमरा भी बना था, बना के काबिज हैं। हमारे बैनामा कराने के हमने जो बैनामा कराया था वो कराया था बलभद्र मिश्रा से। हमारे बैनामा कराने के 10 साल, लगभग 10 साल बाद एक हैं शिवमंगल गुप्ता जी, वो गाटा संख्या 11 का बैनामा कराते हैं रोधई पुत्र नानू हरिजन से, और वो भी बिना परमिशन के। और बैनामे में यह कह के आ रहे हैं कि क्रेता विक्रेता कोई भी अनुसूचित जाति के व्यक्ति नहीं है। उन्होंने बैनामा कराया। बैनामा कराने के बाद 2024 में वो हमारी जमीन पर कब्जा करने लगे। तब मैंने उनके खिलाफ न्यायालय में मुकदमा दाखिल किया और वहां से स्थगन प्राप्त किया दीवानी न्यायालय से। उसके पहले भी एक सज्जन हमारी जमीन पर कब्जा करना चाहते थे तो उनके खिलाफ भी मैंने मुकदमा दाखिल किया था और स्टे लिया था। उसमें कोर्ट अमीन भी मौके पर गए थे और उसमें 2023 में तो उसमें कोर्ट अमीन ने जब जाकर के मौका देख करके उन्होंने लिखा है कि मौके पर जो है 4 फीट पुरानी बाउंड्री बनी हुई है, यानी हमारी बाउंड्री पुरानी बनी हुई है। लेकिन ये शिवमंगल गुप्ता जी जो है जबरन दबंगई के बल पर हमारी जमीन कब्जा करना चाहते हैं। अब ये कहते हैं कि हमने दफा नाप की दरखास्त दिया वहां तहसील में और वहां से जो है हमको नापा गया है। जो नाप में बना, जो उनको मुकदमा दाखिल किया इन्होंने नाप का, उसमें हमें कहीं भी पक्षकार नहीं बनाया है, क्योंकि हमसे कोई मतलब नहीं था। इन्होंने उसमें विजयागिरी को पक्षकार बनाया है। इन्होंने विजयागिरी को पक्षकार बनाया है और उसमें जो है आदेश हुआ। आदेश होने के बाद ये देखिए कॉपी भी है उसमें, ये विजयागिरी को पक्षकार बनाया, हमें पक्षकार नहीं बनाया है, विजयागिरी को बनाया। और उसके बाद कब्जा मेरी जमीन को कर रहे हैं जबरन। अभी इन्होंने इसको जो है, जो इन्होंने बैनामा कराया है, ये बिना परमिशन के कराया है। इसके लिए बैनामा शून्यकरण करने के लिए, क्योंकि कानून बैनामा शून्य माना जाता है, उसका भी मैंने एप्लीकेशन दिया है। एक अभी एसडीएम को दिया था, कोई कार्यवाही भी उस पर नहीं हुई थी, तो अभी मैंने डीएम साहब को दिया है इसकी कार्यवाही के लिए। इन लोगों ने, शिवमंगल गुप्ता जी ने 27 तारीख को, हम लोग वहां मौके पर थे नहीं, ये लोग वहां जाकर के हमारी जमीन पर कब्जा करना चाहते थे। इसके हमको सूचना मिली, हम लोग गए।